बड़ा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया हुआ है, बड़ी फैसिलिटीज हैं, ठीक है। तो मैं घूमने के लिए कभी कभी शिमला चला जाता हूँ, ठीक है, हिमाचल चला जाता हूँ घूमने के लिए, कश्मीर चला जाता हूँ, ठीक है। हालांकि कश्मीर बड़ी प्यारी जगह है, ऊपर की साइड पे है, बहुत प्यारी जगह है, मगर मैं घूम फिर के वापस आ जाता हूँ, ठीक है। वहां मेरे कुछ दोस्त भी हैं कश्मीर में, उनको मिलता हूँ, मिल मिला के वापस आ जाता हूँ। इसी तरीके से जन्नत के अंदर जो जन्नत अल फिरदौस है, ऐसा नहीं है कि उनकी एंट्री मना होगी, ऐसा नहीं है। वो जाएंगे वहां, जाके मिलकर घूम फिर कर आ जाएंगे वापस अपनी जगह पर, जैसे अपने एरिया में बंदा आ जाता है, सिंपल, ठीक है। अच्छा, हाँ, ठीक है। ऐसे तो वो लिमिट नहीं होगी कि कहीं जा नहीं सकता, कहीं घूम फिर नहीं सकता, वो घूम फिर तो सकता है, उनके पास जाएगा, जाके बैठेगा, उनके साथ मुलाकातें करेगा। कुरान में भी इसका जिक्र है, मुत्तकीईना, कि वो टेक लगाकर अपनी अपनी जगहों पर बैठेंगे, फिर एक दूसरे के पास घूमेंगे, फिर वहां पर छलकते जाम होंगे। आहा हा, क्या बात है यार, मजा ही कुछ और है। ये तो अच्छा है। अच्छा, ये तो हो गया। और थर्ड सवाल भी था कि जैसे और एक चीज मेरे को पता चला कि मतलब ऐसे भी कुछ लोग होंगे जिनका 50-50 रहेगा, मतलब कि वो इधर ना उधर दोनों मतलब बीच में रह जाएंगे, तो ऐसा कुछ है मैं सुनता, इसका थोड़ा बता सकते हैं वो क्या है मतलब? हाँ, एक कैटेगरी है जिनको, अपना माइक म्यूट रखना, थोड़ा सा बाद में शोर आ जाता है, हाँ हवा का शोर आता है उसमें। अच्छा, असहाबे आराफ के बारे में शायद कहा जाता है कि वो 50-50 बीच में लटक जाएंगे। मुझे उस पर डिटेल में देखना होगा, अभी मैं ऐसी कोई चीज नहीं कहना चाहता जो मैं एक्यूरेटली ना कह सकूं, मगर ये कैटेगरी है, ये बात आपकी ठीक है, उनको असहाबे आराफ बोला जाता है, वो बीच में होंगे। मगर उनके बारे में क्या फैसला होगा, इस पर मैं डिटेल फिर कभी बात आपके साथ कर दूंगा, मगर ये है कि आपकी बात ठीक है, कैटेगरी होगी, इसमें कोई शक नहीं, ठीक है। ठीक है जी। अच्छा, और एक चीज की मतलब जो मरने, मान लो कि आदमी मर गया, तो उस टाइम से स्टार्ट होके जजमेंट डे के टाइम तक, तो उस टाइम तक वो डेड बॉडी में मतलब क्या रहेगा? वो ऐसे ही मतलब कब्र में रहेगा या फिर क्या होगा? फिर वो कहाँ तक रखा जाएगा टेस्ट अच्छा अच्छा रिजल्ट निकले तक? अच्छा, वैसे तो माइक म्यूट कर लेना, हाँ। वैसे तो ये है कि एक हदीस है कि अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जब इंसान मर जाता है तो उसकी कयामत शुरू हो जाती है, मगर उसके लिए एक पर्टिकुलर टर्म यूज किया है कयामत से पहले, जिसको आलम बरज़ख बोलते हैं। आलम बरज़ख के ऊपर टाइम इफेक्ट नहीं करता, यानी यूं समझ लें कि जो आलम बरज़ख है वो फोर्थ डायमेंशन से ऊपर की कोई चीज है। फोर्थ डायमेंशन जो है वो टाइम को बोलते हैं। तो 3 डायमेंशन के अंदर हम रहते हैं, 4th डायमेंशन हमारे ऊपर इन्फ्लुएंस करता है, मगर हम 4th डायमेंशन से बाहर नहीं जा सकते। वेयर एज जो इंसान मर जाता है, वो आलम बरज़ख में चला जाता है, तो वो 4th डायमेंशन से निकल जाता है, यानी समय उसको फील नहीं होता। यही वजह है कि कुरान में इस चीज को एक्सप्लेन किया गया है। वो ये एक्सप्लेन किया गया है कि जब लोग दोबारा जिंदा किए जाएंगे, तो वो कपड़े झाड़ते हुए उठकर ये पूछेंगे कि कितनी देर हुई, अभी तो हम लेटे थे। टाइम का नहीं पता होगा, यानी टाइम उनके ऊपर वो इफेक्ट नहीं करेगा कि उनको फील हो कि वो बड़े अरसे से पड़े हुए थे, ठीक है। ये चीज होगी योहान भाई, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। उसको ये बोलते हैं, तो टाइम नहीं वहां पर होगा कि मान लो मिसाल के तौर पे आज से 10,000 साल पहले को मरा है, ठीक है, तो अब उसको 10,000 साल गुजर गए हैं, वो उसको लग रहा होगा कि 10,000 साल, वो नहीं गुजरे, वो टाइम यानी एक ऐसे मोड के अंदर चला गया हुआ है जहां टाइम इफेक्ट नहीं करता, ये चीज है, अच्छा, ठीक है। अच्छा जी। तो जी, अच्छा मतलब कि हाँ, और एक ये आगे बढ़ते लास्ट हैं, और हाँ। कुछ? हाँ, चले, मतलब ये जल्दी जिन से के पूछ, बारे जल्दी में, से पूछना, जल्दी से। हाँ, तो मैं मतलब जिन के बारे में थोड़ा रिसर्च करा, तो मतलब इनका क्या रहता है? मतलब कि इनको मतलब कैसे दिन का पैगाम भेजेंगे, और इनका क्या लाइफ़स्टाइल मतलब कैसा रहता है इंसानों से अलग? थोड़ा बता सकते अच्छा, हैं ये हाँ, लास्ट में? उनका जो मैं समझ पाया हूं ना वो मैं रखूंगा। जिन के बारे में ज्यादा मालूमात दी नहीं गई, ठीक है, जिन के बारे में कुरान में हदीस में बड़ी बेसिक मालूमात दी गई है। वो मालूमात यही है कि उनके बेसिक कैरेक्टर्स जो हैं वो बयान किए। मिसाल के तौर पर उनको आग से बनाया गया। अब कोई कहता है कि आग तो नजर आती है, अगर उनको आग से बनाया गया, मिन नार इन सलसाल, इस तरह करके अल्फाज हैं, मिन मिन हमें मसनून के अल्फाज हैं कुरान के अंदर, है इस तरह करके ना, आग से बनाया, मैं गलत ना पड़ जाऊं कहीं, आग से बना गया। अब कोई कह सकता है कि आग नजर नहीं आ रही, आग तो नजर आनी चाहिए, ऑब्वियसली, ये चीज। तो मेरी जो समझ है ना उसमें, कुरान के अंदर एक वर्ड यूज किया गया जिन्नों के कॉन्टेक्स्ट में, कि वो तुम्हें वहां से देखते हैं, हईसु यरौना, इस तरह के अल्फाज हैं कि वो तुम्हें वहां से देखते हैं जहां से तुम उनको नहीं देखते। ये जो आयत है ना, इससे मुझे चीज समझ आई है, क्योंकि जिन्नों के ऊपर 4th डायमेंशन तो असर करती है, जिसका इशारा आपको मिलता है कि समय गुजरता है जिन्नों के ऊपर, ठीक है, क्योंकि वो एग्जिस्ट करते हैं और उनकी मूवमेंट्स होती हैं कुछ चीजों के ऊपर, तो समय का जोर उनके ऊपर है। वेयर एज वो 3 डायमेंशन के ऊपर हैं,
यानी उनके पास ये पावर है कि वो इन 3 डायमेंशंस के अंदर पेनिट्रेट कर सकें, घूम सकें, मगर वो 4th डायमेंशन से बाहर नहीं निकले हुए। 3 डायमेंशन के अंदर वो घूमते हैं और इससे बाहर निकल जाते हैं। ठीक है? मिम्मारिजिम मिन्नार, थैंक यू। तो योहान भाई ये चीज़ है। बाकी उनका लाइफ़स्टाइल क्या है, कुछ लोग कहते हैं, उनके ऊपर डिटेल डिस्कस करते हैं कि उन लोगों के पास शायद वो कबीलों की शक्ल के अंदर रहते हैं, कुछ कहते हैं वो शादी-ब्याह भी करते हैं, कुछ कहते हैं वो खाना-पीना भी खाते हैं, कुछ हदीस आपको मिलती हैं कि वो खान-पीन भी इधर इस दुनिया से खाते हैं, मुख्तलिफ शक्लों के अंदर। तो एग्ज़िस्ट तो बहरहाल वो करते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। और ये चीज़ है भाई मेरा, इससे ज़्यादा मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। बाकी अगर कोई इनकार करेगा, नहीं ये साइंटिफिकली प्रूव है, तो फिर हम और तरीके से डील कर लेंगे चीज़। अभी बेसिक इन्फॉर्मेशन तो यही है। जी, शुक्रिया जी, इतना ही बस आज। जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा हाँ, यहाँ एक मसला है, इसमें इख्तिलाफ है। आपका शोर आ रहा है, ये आपसे रिलेटेड नहीं है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। मैं वैसे ही जनरल इन्फॉर्मेशन है, ठीक है योहान? अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट बात होती है। ओके, ओके, थैंक यू। योहान भाई हमारे साथ थे। ये जो इन्फॉर्मेशन है, चूँकि ये उनके सवाल से रेलेवेंट नहीं है, वैसे इज़ाफ़ी है। इसमें इख्तिलाफ मिलता है कि क्या जिन्न बॉडीज़ में हुलूल कर जाते हैं? ये नहीं। यानी जिन्न क्या है, क्या वो ह्यूमन बॉडी के ऊपर असर-अंदाज़ हो सकता है? ठीक है? ये सवाल बहस चलता है। इसमें जो इस्लामिक स्कॉलर्स हैं, उनकी 2 राय हैं। कुछ कहते हैं कि नहीं, बॉडी के ऊपर वो कंट्रोल हासिल नहीं कर सकता। मगर कुछ कहते हैं कि नहीं, वो कंट्रोल कर लेता है। अब फिर जो कहते हैं कर लेता है, उनमें 2 किस्म के लोग हैं। कुछ कहते हैं कि जो बॉडी पे कंट्रोल करता है, वो माइंड के थ्रू करता है, वसाविस के ज़रिए। और कुछ कहते हैं नहीं, वसाविस के ज़रिए ही नहीं सिर्फ करता, बल्कि वो पूरी बॉडी के अंदर दाखिल होकर माइंड को कंट्रोल करता है। यानी आपको इम्बैलेंस चीज़ों को, आपके न्यूरॉन्स को इम्बैलेंस करता है, आपके माइंड को, आपके नर्वस सिस्टम को, आपकी पूरी की पूरी बॉडी को वो डैमेज कर देता है मुख्तलिफ चीज़ों के अंदर। मेरे ख्याल से जो ज़्यादा, मैं अपनी राय रख रहा हूँ, मैं गलत भी हो सकता हूँ। मेरे ख्याल से ज़्यादा ऑथेंटिक सिर्फ वसाविस की हद तक है, इससे आगे नहीं। जो पोज़ेशन है, यस, वसाविस की हद तक है मेरी राय में। पूरी की पूरी बॉडी पे कंट्रोल करना और आवाज़ें निकालना और ये चीज़ें करना और कुछ कर जाना, उड़ना, जिस तरह हॉरर मूवीज़ के अंदर दिखाया जा रहा होता है, ऐसा नहीं है। ये गप है। मेरी नज़र में ये गप्पिस्तान है, ठीक है? ये झूठ है। सॉरी। ये क्यों? उसकी वजह ये है कि एक तो इस्लाम में या कुरान में या अहादीस में इस चीज़ की आपको ज़िक्र पोज़ेशन की नहीं मिलती। मगर जो असल चीज़ है वसाविस की, वो ज़िक्र मिलता है आपको कुरान में। युवस्विसु फी सुदूरिन नासी मिनल जिन्नति वन नासी, कि वो वसाविस डालते हैं, ख़यालात डालते हैं, फूंक मार देते हैं, यानी किसी टेक्नीक के ज़रिए से आइडियाज़ क्रिएट करते हैं। अब ये चीज़ें जो हैं, ये बेसिकली एस्ट्रल दुनिया जो है उससे ताल्लुक़ रखती हैं, जो बेसिकली एनर्जी की बेस पर चलती हैं। यानी ये एक रियलिटी है। एनर्जीज़ हैं जो एस्ट्रल दुनिया के अंदर, कॉस्मिक वर्ल्ड के अंदर फैली हुई हैं। तो कुछ ऐसी हैं जो आपको नज़र आती हैं, कुछ नहीं आती। मिसाल के तौर पर यकायक नेगेटिविटी के हवाले या नेगेटिव होना या यकायक पॉज़िटिव होना, ये चीज़ें बेसिकली लोग इसको, जो साइकोलॉजिस्ट हैं, वो इसको लिंक करते हैं माइंड के साथ। माइंड एक टूल है। यानी यूँ समझें कि माइंड एक एलसीडी स्क्रीन की तरह है, जैसे टेलीविज़न होता है। व्हेयर एज़ एनर्जी, वो लहरें होती हैं, वो वेव्स हैं, ठीक है? वो वेव्स हैं जो उस एलसीडी के ऊपर कुछ ना कुछ पिक्चर को प्रोजेक्ट करते हैं। तो यूँ समझें कि आपका माइंड एक एलसीडी की तरह काम करता है। व्हेयर एज़ जो एनर्जी है, वो इस तरह की जो एक्सटर्नल कॉस्मिक या एस्ट्रल दुनिया के अंदर से जो एनर्जीज़ वेव्स की शक्ल में आपके साथ टकराती हैं या किसी तरीके से कनेक्ट होती हैं, वो चीज़ें फिर प्रोजेक्ट करती हैं मुख्तलिफ आइडियाज़ को, ख़यालात को। शयातीन चूँकि जिन्नों की कैटेगरी के अंदर हैं, लिहाज़ा उनका इस तरीके से वसाविस की शक्ल में, एनर्जी की शेप में आपके साथ आकर टकराना, ये चीज़ कुरान के साथ साबित है, वसाविस के ज़रिए से, और अहदीस से भी साबित है। ठीक है? इसको इस तरह समझ सकते हैं। व्हेयर एज़ जो पोज़ेशन, यानी वो आ गए, ये क्या ड्रामा है भाई? की ये क्या है? ये सारा ड्रामा है भाई। सॉरी, अगर कोई इसमें यकीन रखता है
ये ड्रामा है। आवाज बदल जाना, हाँ जी, टकरे मारना, बेड का ऊपर उठ जाना, उल्टा होकर चलना शुरू कर देना ये कुछ भी नहीं है, ड्रामा है। इस पर यकीन ही क्यों कोई ना करें, ये ऐसे ड्रामेबाजी है, ठीक है, पाखंड है मेरी राय में। बाकी अगर को मानता है जी, अली भाई कुछ कहना चाहेंगे जरूर इस पर? अली भाई खामोश है, मैं काफी देर से बोल जी रहा हूँ। बिल्कुल, आपने ठीक फरमाया। और इसमें यह है कि लफ्ज़ जिन का माने ही ये है कि जो ऐसी मखलूक जो दिखाई ना देती हो। तो हाँ, इस जबरदस्त वक़्त पॉइंट जी जी, 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 इस पर इसका करें मानी बात ही जी जी। जी बिल्कुल, इसका मतलब ही ये है कि ऐसी मखलूक जो दिखाई ना दे। और बाकी मैं आपकी राय के साथ इत्तेफ़ाक करता हूँ कि इस जितना भी जिन के बारे में स्टडी करें तो विश्वास की हद तक तो हमें लगता है कुरान पाक की रोशनी में अगर देखें तो ये तो ज़रूर कर सकते हैं या करते हों। और अगर ये कोई कहे कि ऐसी मखलूक़ात का मौजूद ही नहीं है, इनकार कर दे, तो कई मखलूक़ात ऐसी हैं जो आज कशफ़ हुई हैं। पहले तो कभी कशफ़ नहीं हुई थी, लेकिन आज कशफ़ हुई हैं कि उनको आज भी हम अपनी आँख से नहीं देख सकते। लेकिन माइक्रोस्कोप की मदद से हमने बहुत सारी ऐसी मखलूक़ात देखी हैं जो हमारी ज़िंदगी पे तो इफ़ेक्ट करती हैं और यकीनन हम उन्हें दिखाई भी देते हैं। मैं जस्ट ये नहीं कह रहा कि वो जिन्न है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ऐसी मखलूक़ात का वजूद साबित हो गया है, जिसके बारे में हम ये नतीजा निकाल सकते हैं कि बिल्कुल अभी ना जाने ऐसी कितनी मखलूक़ात मौजूद होंगी, जो दिखाई नहीं देती, जिन्हें हम दिखाई देते हैं और वो हम पे मुख्तलिफ़ अंदाज़ से असरअंदाज़ होती हैं। तो ये साइंटिफिकली आज बिल्कुल ये बात प्रूवन है। तो जस्ट मैं ये समझता था कि एक नुकता अर्ज़ करना चाहता था जो मैंने कर दी। जबरदस्त। अली भाई मजे की बात बताता हूँ, मुनकरे हदीस पता है क्या कहते हैं? जो मुनकरीने हैं ज्यादातर, जो खुद जी, को जी। ऐसे धक्के से ही कुरानिस्ट, कोई कुरानिस्ट चुरानिस्ट नहीं है, मक्कार मुनकरे हदीस है। अच्छा, वो पता है क्या कहते हैं? कहते हैं जी, जिन लुग़वी तौर पर कहते हैं ऐसी चीज को जो छुपी हुई रही हो, हालांकि है तो मतलब ठीक है, यही है जो नजर ना आती हो, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर जिन वर्ड या जिन्ना वर्ड या जुन्ना वर्ड बेसिकली शील्ड के तौर पर इस्तेमाल होता है। शील्ड यानी जिस चीज के पीछे आप छुप जाओ, ठीक है। अच्छा, जुनून जो है वो भी इसी चीज से बेसिकली हुआ क्या था कि जिन वर्ड जो है वो ये चीज है कि कोई चीज छुप जाए, कोई चीज हाइड हो जाए। तो उससे लोगों ने, वैसे तो और वर्ड भी निकलता है, जुनून वर्ड भी शायद लोग उससे निकाल लेते हैं, बट उसके लिए अलग वर्ड भी है। इसकी दो एटमोलॉजी हैं, दो हैं। अच्छा, मुनकर हदीस क्या कहते हैं? कहते हैं जी, जिन का मतलब होता है छुपी हुई चीज, और जिन कोई खास मखलूक नहीं थी, बल्कि ये वो जंगली लोग हुआ करते थे जो जंगलों में छुप कर रहते थे, कभी कभी शहर में आते थे तो लोग कहते थे ये ओह! जिन है। हाँ हाँ अच्छा। हाँ, वो कहते हैं इनको जिन इसलिए कहा जाता था कि लोग कहते थे ये कभी कभी मार्केट में नजर आते हैं फिर छुप जाते हैं, इसलिए ये जिन है। लो जी, जिन आ गया, जिन आ गया, क्योंकि वो जंगलों से आते थे, इसलिए उनको जिन कहा जाता है। ए थ्योरी पेश की थी जे ए गुलाम परवेज साहब ने, ते इन्हां दे मनन अच्छा। वाले ने। हाँ जी, ज़बरदस्त। वैसे ये जी, मज़ेदार है। हाँ मजेदार है, बिल्कुल मजेदार है। मगर यहाँ सवाल उठ जाता है, बिल्कुल। सवाल उठ जाता है, सवाल ये उठता है कि अगर जिन ऐसे लोगों को कहते हैं, तो कुरान में आता है कि शैतान ने इनकार किया सजदा करने से, काना मिनल जिन्नी फफासा का अनन अमरी रब्बी, ओ कड़े जंगल च बेशक, रहिंदा सी जी। बेशक। अब इसको कहाँ करेंगे? और ये हाँ जी इंसान से पहले था। हाँ बिल्कुल। हाँ, हाँ, सवाल ये है, इस शैतान कौन से छंगा मांगा के जंगल में रहता था? कौन से जंगल में रहता था भाई, बताया तो सही। वो जंगल का मैंने एड्रेस दसो, ये सवाल। अच्छा, फिर दूसरा कहा गया काना मिनल जिन्नी फफासा का अन अमर रब्बी, क्या जिन सारे के सारे फासिक हैं? नहीं भाई, तो क्यों जिन की ज़बरदस्त। कैटेगरी में डाला गया? इसका मतलब यह है कि वहां नुक्ता ये बताया गया कि जिन के पास फ्री विल होती है, ठीक है, जिनके पास फ्री विल है, उसके पास ये फिस्क और फजूर करने का इख्तियार और नेकी साले अमाल करने का इख्तियार होता है। ये भी ये चीज थी जो समझ लें हम, एक इजाफी चलें गुफ्तगू हो गई। हाँ, वो कहते हैं हाँ काफ, ठीक है, काफ माउंटेन कुरान हदीस से बताए कोई, काफ माउंटेन कह रहे हैं। अच्छा, कुछ कह रहे होते हैं जी कोहे काफ का पहाड़, वेरी गुड। तो काफ माउंटेन जो है कुरान हदीस में उसका कहीं भी जिक्र मेरे भाई नहीं आया, ठीक है। ये ऐनक वाला जिन हमें दिखा दिखा कर बिल बतौड़ी हैं जी, अली भाई देखा करते थे ऐनक वाला जिन स्कूल टाइम में?
जी, जी, बिल्कुल बचपन में देखा है। हाँ, तू है मेरी बिल्ल बतौड़ी, अद्धी मिठी अद्धी कौड़ी, नासा चौड़ी। हाँ जी, तो बिल बतौड़ी जनाब और हामून जादूगर, हामून ये होते थे, और ऐनक वाला जिन, ये सारी चौड़े चीजें जो हैं वो वहां पर दिखाई जाती थी। उसमें कोकाफ का जिन भी आता था, ठीक है। तो एवं ड्रामेबाजियां ने गप्पस्तान रेडी हुए, और की कर सकते हैं ਅਸੀਂ। अमित शर्मा हमारे साथ हैं, अली भाई इनको ले लेते हैं। जी शर्मा जी, कैसे हैं? जी सर, बहुत-बहुत धन्यवाद। सर बढ़िया हूँ मैं। मेरी आवाज़ सही आ रही है? जी, जी, बिल्कुल। शर्मा जी फर्स्ट टाइम आए आप प्यारे भाई? सर मैं 1 साल पहले आया था आपके इस पे, अभी काफ़ी टाइम से मैं इस चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं था, लेकिन आज आपकी स्ट्रीम सडनली मेरे यूट्यूब पे आ गई तो मैंने जॉइन कर लिया। और सर मेरा छोटा-सा शर्मा जी अच्छा सवाल लगा है मुझे। 2-4। हाँ, हाँ, ज़रूर सवाल रखिएगा। मुझे अच्छा लगा आप आए, काफ़ी आपने कहा समय बाद आप आए हैं। आपका स्वागत है सर। बहुत-बहुत जी, स्वागत है। थैंक यू। मैं बता रहा थैंक यू आपको। सर। शर्मा जी आप सर देखिए नॉर्मल सनातनी हैं या आर्य समाज से? मैं थोड़ा जानना चाह रहा हूँ। सर मैं बिल्कुल नॉर्मल सनातनी हूँ, जन दूर-दूर का अच्छा, सनातनी जो होता है ना। यानी दूर-दूर यानी मूर्ति पूजा करते हैं, यानी वही है ना मूर्ति पूजा? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, जिन्होंने वेद पुराणों में। वगैरह नहीं पढ़े होते हैं या ज़्यादा मतलब सिर्फ़ जो परंपरा से सनातनी होते हैं बेसिकली, ओह! आप ये बोल अच्छा, सकते अच्छा। अच्छा, 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 हैं। ठीक, जी, ठीक। जी, जी, इतना ज़रूर धर्म आप का बात जो रखें। गहरा ज्ञान नहीं है। हुँ, मेरा सवाल आमिर भाई सिर्फ़ ये है कि जैसे आप लोग बताते हैं इस्लाम के बारे में काफ़ी पीसफुल रिलीजन है, तो थोड़ा-सा जैसे आजकल का जो माहौल है या प्रैक्टिकैलिटी में अगर हम देखते हैं, तो एक चीज़ मेरे दिमाग में आती है कि जब भी हम जो ये आतंकवादी या दहशतगर्द होते हैं, तो अगर हम सिंपली गूगल पे सर्च करते हैं कि जो टॉप 10 या टॉप 100 या कुछ भी मिलिटेंट ग्रुप्स अपन करते हैं सर्च, हुँ, तो हुँ, उसमें मोस्टली ये इस्लामिक जो टेररिज़्म है, ये ज़्यादा आता है या ये टर्म ज़्यादा यूज़ होती है। एक तो मेरा सवाल ये है जी, तो क्योंकि मैंने ये देखा जैसे कि हिंदू टेररिज़्म या सनातनी या कोई हिंदू से रिलेटेड कोई भी जैन, बौद्ध धर्म जो भी मतलब इसमें है, तो उसमें टेररिज़्म से उनका दूर-दूर तक कोई नहीं लगता है, ना ही सर्च में कोई नाम आता है। मैंने हुँ, टॉप 10 इस्लामिक भी करे हैं और टॉप 10 बिना इस्लामिक के सिर्फ़ जनरली मैंने सिर्फ़ टेररिस्ट ग्रुप का सर्च किया है। तो ऐसा सर क्या हो गया कि इस्लामिक जो मतलब देखिए धर्म पीसफुल है, लेकिन कहीं आपको लगता है कि ये जो लोग इसको मानने वाले हैं, उन्होंने इसको दूषित कर दिया है या अपनी अलग टर्मिनोलॉजी उन्होंने लगा दी है जिससे कि इस तरीके की जो छवि है इस्लाम की वो हो रही है क्योंकि आप देखिए ना कि जैसे आप बोलते हैं कि जो पहले आपके नबी थे या जो भी इंसान थे आदम, तो उनका भी मैंने सुना है कि जो बेटे हैं आपस में एक-दूसरे का कत्ल कर दिया था बहनों को लेके, शादी को लेके हुँ, और जैसे अपने मोहम्मद साहब की जो ज़िंदगी है वो भी काफ़ी मतलब लड़ाई-झगड़ों से भरी रही, युद्ध हुँ, बोल सकते हैं बेसिकली और उनके उनके मतलब यहाँ से जाने के बाद उनकी फैमिली में काफ़ी जो लोग जो बचे थे, उनको भी मतलब इस तरह कत्लो-गारत जो आप बोलते हैं, वो हुआ है। हुँ, तो सर ये क्या मतलब थोड़ा-सा बस मुझे मतलब अन्यथा में ना लीजिए इस क्वेश्चन को, मेरा कोई मतलब जी, बैड इंटेंशन नहीं है, बस मैं ये जानना जी। चाहता हूँ कि ऐसा क्या है कि इतना पीसफुल रिलीजन है और इतनी अगर अच्छी बातें लिखी हुई हैं, तो जो उसके फॉलोवर्स हैं, वो इतनी मारकाट क्यों करते हैं? या इतने हाँ, बिल्कुल, टेररिस्ट ग्रुप क्यों हैं सर? बस ये मैं बिल्कुल, म्यूट करता हूँ। बिल्कुल। नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल म्यूट कर लीजिएगा, बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ जिस तरह मैंने आपको सुना है, आप भी उस तरह सुनेंगे। असल में हुआ ये था कि जैसे ही सृष्टि का आरंभ हुआ ना, तो एक ब्रह्मा जी थे, उन्होंने अपनी बेटी के साथ जो सरस्वती थीं, उनके पीछे संभोग किया, उनके साथ विवाह किया। उसके बाद जो है ना दंगा मच गया, अमित भाई, दंगा उस वक़्त मचा है। फिर दूसरी दंगा जो सृष्टि के आरंभ में मचा है, वो मचा है जब शिव जी की पत्नी ने सुसाइड किया, उसके बाद हुआ है तांडव। और उस तांडव के अंदर करोड़ों लोगों की हत्या हुई, तबाही मच गई। ये मैं आपको सृष्टि के आरंभ से शुरू कर रहा हूँ। तबाही, खून-खराबा, इतना खून-खराबा कि खोपड़ियाँ, हड्डियाँ, लाशें, खून, रक्त, धुआँ, ठीक है? ये चीज़ें स्टार्ट के अंदर अभी अभी मनुष्य भी नहीं आया था, अभी देवता बैठे हुए थे, आपस में लड़ना शुरू हो गए। उधर से विष्णु को गुस्सा चढ़ गया। विष्णु क्या मैं क्यों पीछे रहूँ? उधर से मज़ाइल शुरू हुए। तो सृष्टि के आरंभ में मनुष्य अभी आया कोई नहीं था, देवता मौजूद थे। उन्होंने तबाही फेर के रख दी अमित भाई, बेड़ा गर्क कर दिया। ये पुराणों के अंदर लिखा है, बस आपने मुझसे पूछना है, तो मैंने शुरू कर देना है।
ठीक है ना, ये आपने मुझसे पूछना है कि ये कहाँ लिखा हुआ है, ठीक है ना, क्योंकि आपने कहा मैंने नहीं पढ़ा, मैंने पढ़ा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। ये हुआ सबसे पहला। फिर उसके बाद दिक्कत ये पड़ गई, आपने तो दो भाइयों की बात की है ना, ओ भाई बहुत अच्छे, खून सफेद हो गया स्टार्ट में ही, बाप ने बेटे का सर तन से जुदा कर दिया। अमित भाई यहां से दिक्कत असल में शुरू हुई है। उस वक्त तो मनुष्य आया नहीं था, शिव जी थे, उन्होंने गणेश की गर्दन उड़ाकर रख दी और फिर हाथी की फिट कर दी। यानी उस वक्त तो हमारा इस्लाम तो नहीं आया था ना, ये तो इस्लाम से पहले की बात है। आवाज आ रही आमिर मेरी? भाई लोगो लोगो आपका चला गया। अच्छा सॉरी जी। बोलिए सर, अच्छा बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। जी सुनते रहें, जी सुनते रहिएगा। ये मैं आपको सृष्टि का आरंभ बता रहा हूँ। अभी मैं चाहूंगा अली भाई भी उसके ऊपर को बात करना चाहे तो जरूर करें। अच्छा, हुआ ये कि जब लोगों ने, इस दुनिया ने देखा और इस नीली छत के नीचे बाप ने बेटे की गर्दन उड़ाई, आतंक फैल गया हर तरफ। लोगों ने कहा इसका मतलब है कुछ भी हो सकता है। उसके बाद दंगा शुरू हुआ असल में। अब चलते चलते आता है जनाब आपका कौन सा युग? त्रेता युग। अली भाई त्रेता युग के अंदर जो है वो बंदरों का भी खून खराबा हुआ है, कोई मुझे लगता है कि मूत्र निकल गया था। अली बहुत भाई वो क्या युद्ध? बहुत क्योंकि वो ज्यादा, क्योंकि बहुत अली ज्यादा। क्योंकि अली भाई मैं इसलिए चाह रहा हूँ त्रेता युग पर करें, क्योंकि वो तो इस्लाम से पहले है ना। अभी तो आदम जी अलैहिस्सलाम जी भी नहीं आए जी थे ना जी, भाई। हाँ ना, वो तो बाद में आया ना बिल्कुल इस्लाम, बिल्कुल 1400 साल बिल्कुल पहले। बिल्कुल, आप जी ठीक फरमा रहे हैं। जी जी जी, आप बताइएगा जरा। अरे भाई आप बताइएगा, वो त्रेता युग के अंदर जो खून खराबा हुआ था, मैं चाह रहा हूँ त्रेता युग के अंदर न सिर्फ ये खून खराबा हुआ, बहुत से खून खराबे हुए। जैसा कि आपने जिक्र किया, मैं जस्ट एक चीज इनके सवाल का जवाब देते हुए गुजरूंगा कि इस्लाम ने दो भाइयों की लड़ाई नहीं करवाई थी। नहीं अली भाई इस्लाम मैं चाह ने, रहा हूँ आप त्रेता युग, मैं पहले चाह रहा हूँ आप त्रेता युग के ऊपर बात कर लें। सॉरी सॉरी अली भाई मैं टोक रहा हूँ, सॉरी। चले चले, नो प्रॉब्लम। क्योंकि मैं त्रेता चाहूंगा युग उसके बाद आप ना, पहले पहले तो हम हिस्ट्री ठीक करवाएंगे ना अली भाई, कि वो कह रहे हैं सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम ने, ना 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 ना, सबसे पहले अली भाई शिव जी आए हैं, राम जी पहले आए हैं। जी जी बिल्कुल, आपने ठीक सर फरमाया एक कि सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड जहां सर, एक पर सेकंड। नहीं अमित बवाल शर्मा मचाया। भाई देखिए, बीच में नहीं आप टोके राम प्लीज, जी, बीच में ना सुनिए, टोके। सुनिए, अभी हमें सुनिए। स्टोरी भाई नीचे नीचे नीचे, मुझे पता है ओ तावला नहीं, मैंने बड़ी खामोशी से आपकी बकबक सुनी है जी ना शर्मा जी, ऐसे नहीं। जी, हाँ ब्राह्मण शिव होंगे घर शिव होंगे इधर पुराण नहीं। के, जी अली हाँ, भाई सॉरी। शिव पुराण के अनुसार जो जो वाक्य आपने जिसकी तरफ इशारा किया, वो ही देखा जाए तो इस हद तक बवाल मचाया शिव जी ने। और किस बात पे मचाया, मजे की बात है, शिव जी के अगेंस्ट सारे के सारे देवता थे उस वक्त भी। उस वक्त भी बड़े मजाइल चले हैं शिव जी की वजह से। सारे के सारे देवता जो थे वो खड़े थे जी दक्षा जी के साथ। उन्होंने प्रॉपर जंग की है, प्रॉपर युद्ध किया है, और उसके नतीजे में बड़े नुकसान हुए हैं। वहां पर नहीं देखा गया कि एक ऐसी खातून, ऐसी खवातीन भी वहां पर, ऐसी स्त्रियां और महिलाएं भी मौजूद हैं जिन्होंने देवताओं को जन्म दिया है। उनकी नाक काटी गई, उनके दांत काटे गए, कुछ लोगों की मूछें उखाड़ी गई। मतलब ये कि कत्ल करने का कौन सा ढंग और तरीका जो वहां पर इस्तेमाल नहीं किया गया। तो शिव पुराण के अंदर अगर ये पढ़ते हैं कि धरती के आरंभ से क्या हुआ है, तो मेरा ख्याल है इनके बहुत सारे मसाइल क्लियर हो जाते हैं और उन्हें पता चलता कि आज भी दुनिया में ऐसे जुल्म नहीं होते, इस अंदाज से लोगों को कत्ल नहीं किया जाता। आप देखें पद्म पुराण के अंदर, मुत्तस्या पुराण के अंदर जो चीजें मौजूद हैं, जो आडी का कत्ल मौजूद है, आप देखें कि अपने ही पोते को शिव जी ने इस अंदाज से कत्ल किया कि आज भी कोई शायद इस तरह कत्ल ना करता हो। मैं माजरत चाहता हूँ किसी को बुरा लगे, लेकिन ये लिखी हुई चीज है कि उसने अपने प्राइवेट पार्ट के ऊपर चाकू बांध लिया और अपने ही पोते के प्राइवेट पार्ट के अंदर घुसा के उसको कत्ल कर दिया। ओहो तो इस पोते तरह अली के भाई खतर, पोते के? जी 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 ओहो हो, ये यानी सृष्टि के आरंभ में अली भाई हो रहा था, यानी आदम अलैहिस्सलाम या इस्लाम आने से पहले हो रहा था ना ये? जी 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 बिल्कुल, ये सनातन ठीक धर्म है धर्म ठीक। के अनुसार पहले ही हो रहा था। जी तो जी जी। इतने खतरनाक तरीके मुतारफ करवाए शिव जी ने। शिव के बाद विष्णु जी को देख लें, विष्णु जी के बाद चलते चलते त्रेता युग में आ जाएं, तो वहां पर अगर आप देखें तो लाखों की तादाद में वाल्मीकि रामायण के अंदर लिखा हुआ है कि जब युद्ध में शिकस्त हुई राम जी को, तो राम जी ने उस शिकस्त का बदला लेने के लिए जब बार बार युद्ध के मैदान में राम जी लेट गए, तो इन्होंने अपने साथ 67 करोड़ बंदरों को लिया। 67 करोड़ बंदर। ओए होए 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 होए। बंदर यानी जी अभी इंसान भी नहीं आया था, बंदरों को मरवाना शुरू कर दिया अली भाई, ये तो जी हैवी जी किस्म का टेररिज्म हुआ है उधर तो। ठीक है जी जी कैरी जी। ऑन। और बंदरों को ये कहा कि चलो भाई अब इन लोगों के घर जलाए जाएं, जिनके साथ ये युद्ध में ये शिकस्त खा चुके थे, बार बार शिकस्त इन्हें हुई। तो इन्होंने बंदरों के साथ मिल के उन लाखों लोगों के घरों को जलाया, जिसके अंदर बच्चे थे, जिसके अंदर खवातीन थी, जिसके अंदर बुजुर्ग थे। और बाहर तलवार सौंध के श्री राम जी खड़े हो गए और बंदर खड़े हो गए कि जब घरों में आग लग गई, उधम मच गया, बच्चे बाहर निकले, बुजुर्ग बाहर निकले, खवातीन बाहर निकली।
तो उनकी गर्दनें काटी जाने लगी और गाजर और मूली की तरह काटा गया उनको। तो इस अंदाज से कत्ल किया, और जब युद्ध के अंदर युद्ध पड़ा, जब सामना करना पड़ा, तो फिर यही योद्धा इन्होंने छू कर दिया। 67 करोड़ बंदरों का पेशाब निकल गया, खौफ के मारे, डर के मारे, युद्ध के अंदर। और युद्ध के बाद वो ये कारनामे और ये कार्य कर रहे हैं। ये कुछ मुख्तसर सी गुजारिशात मैंने आपके सामने रखी हैं। इसके अलावा भी वो बाल मौजूद है, मैं उसको दोबारा जिक्र करता हूँ। जबरदस्त। जी जी, अली भाई ने आपको त्रेता युग की सैर कराई। दोस्तों, अभी तक इस्लाम नहीं आया हुआ। हाँ, क्योंकि इस्लाम तो आया सर 1400 साल पहले। ना 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 ना, इस्लाम तो गिनती के 1400 साल, भाई कमाल हो गया। अभी हमने द्वापर से जाना त्रेता युग। ओए होए, त्रेता युग में तो फिर ऐसा महान व्यक्ति आया, उसने आतंकवाद का नाम ही बदल कर रख दिया। महाभारत, भाइयों को भाइयों से बढ़ा दिया, पत्नियों को पतियों से जनाब बगावत उभार दिया, यहां तक के मक्खन तक नहीं गाय का छोड़ा, चुराना शुरू कर दिया। तो अमित शर्मा भाई, मैं बड़ी क्षमा चाहता हूं। मैं चाह रहा था, आप हिस्ट्री आपने बहुत लेट शुरू की है, मैं चाह रहा था सृष्टि के आरंभ से चीजें शुरू हो। हुए महाभारत के बारे में तो आर्य समाज ये कहता है कि महाभारत ऐसी घटना है, ऐसा युद्ध है कि जिस युद्ध ने नुद पुद कर रख दिया आर्यावर्त का, आर्यावर्त की धज्जियां उड़ाकर रख दी। ऐसा खतरनाक टेररिज्म हुआ। अब आ जाते हैं वर्तमान के अंदर, कलयुग में। कलयुग में मैंने देखा जनाब, जयपुर डायलॉग्स, अपना जयपुर डायलॉग मेरे मुंह पर चढ़ता है। जयपुर ट्रेन के अंदर जनाब चेतन सिंह साहब, ओए होए जनाब, JSR का नारा मारकर उन्होंने जनाब गोलियों से छली कर दिया लोगों को। सिक्योरिटी गार्ड था, सिक्योरिटी गार्ड, JSR का नारा मारकर गोलियां मार दी। अच्छा, फिर उसके बाद आप चले जाएं, रिसेंटली जनाब लाइव चैनल टेलीकास्ट चल रहा है, 4 लोग आते हैं मीडिया के कार्ड पहने हुए हैं, JSR तर 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 तर। ओए होए, जो आतंकी नाम उधर लिया गया जनाब, तबाही मच गई। ये चीजें जो हैं जब आपको देखने में मिलती हैं, तो फिर आपको पता चलता है कि सृष्टि के आरंभ में पुराणों के अनुसार, इतिहास के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार आतंक कैसे शुरू हुआ। अभी बहुत सी कहानियां, जैसे अली भाई ने कहा, हम उसको स्किप कर रहे हैं। अब हम आ जाते हैं उस विषय के ऊपर जिसका ताल्लुक है ओरिजिनल सवाल के साथ। ये तो इतिहास का ठीक करवाना था, ताकि शर्मा जी को जो स्क्रिप्ट दी गई है और जिसको वो यहां इसलिए रिपीट कर रहे थे क्योंकि कुछ लोग इस्लाम को जानना चाह रहे थे स्वयं इच्छा से, तो ये चीजें रखना जरूरी थी। अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर 1, रिवर्स में चलेंगे। दुनिया में जितनी बड़ी बड़ी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो सारी की सारी मुसलमान हैं, ठीक है, और उनको लिस्ट किया गया, दुनिया के अंदर देखा गया तो वो सारी की सारी हैं। अभी मैं जो RSS या VHP या बजरंग दल या इसी तरीके से दूसरे संगठन हैं जो आतंकवादी डिक्लेयर किए गए हैं, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, जिनके बकायदा एफिडेविट मौजूद हैं, बम बनाते हैं, लोगों को किस तरीके से गौ रक्षा के नाम के ऊपर मारते हैं, अभी इन चीजों के ऊपर मैं नहीं जा रहा। अभी मैं नहीं जा रहा, मैं सिर्फ फोकस करूंगा उसी चीज के ऊपर जो अमित शर्मा साहब का सवाल का था। वैसे तो मैंने इतिहास ठीक करवा दिया। अब आगे बढ़ते हैं। जितनी मुस्लिम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितनी, उन सब के सब को जो कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन किसने डिक्लेयर किया? किसने? किस बेस पर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे? पॉइंट नंबर 1, अगर आप कहें कि अमेरिका या UN जिन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को टेररिस्ट कहेगा उसको मानेंगे। अलकायदा को खड़ा करने वाला कौन था? तालिबान को सपोर्ट करने वाला कौन था? IS को सपोर्ट करने वाला कौन था? इनको फंड करने वाला कौन है? ये सारी की सारी आर्म्स और वेपनरी कहां से खरीद रहे हैं? नॉन मुस्लिम। अगर ये वो वेपन रखकर टेररिस्ट हैं और मुस्लिम टेररिस्ट की कैटेगरी में रखना है और इस्लाम के साथ जोड़ना है, तो फिर आपको इन सब को सपोर्ट करने वालों को भी टेररिस्ट कहना होगा। आपका अमेरिका, आपका UK, आपका रशिया, आपका चाइना, आपका जर्मन, आपके फ्रेंच, सारे के सारे उस चीज के अंदर इन्वॉल्व हैं। अलकायदा को सपोर्ट करने वाले, ISIS को सपोर्ट करने वाले, अलकायदा अपना तालिबान को सपोर्ट करने वाले, ये सारे के सारे वो लोग हैं। तो बेस यहां पर समझ। तो पॉइंट नंबर 1, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस मुस्लिम के नाम से जोड़ी गई हैं, इनको मुस्लिम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन किस बेस पर डिक्लेयर किया गया है? वो तो वही लोग बैठे हुए हैं, जब अपना मकसद निकल आता है
पीछे हट जाते हैं। पॉइंट नंबर 1। दूसरा, जितनी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो सिद्ध हो जाएं